नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। परफॉर्मेंस रिव्यू, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? थोड़ी घबराहट, थोड़ी उत्सुकता। ये प्रोफेशनल लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, लेकिन सच कहूं तो इसमें अक्सर कई कमियां होती हैं। आज हम इसी सिस्टम के सफर को समझेंगे कि ये कैसे बदला और बेहतर हुआ। तो चलिए इस क्रांति को थोड़ा करीब से देखते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। हर साल जब परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम आता है तो एक अजीब सी बेचैनी होती है ना? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारे काम का मूल्यांकन है या उससे कहीं ज्यादा? यही वो सवाल है जो हमें इस टॉपिक की गहराई में ले जाता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो जो पुराने ट्रेडिशनल एनुअल रिव्यूज होते थे, उनमें आखिर दिक्कत क्या थी? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये साल में सिर्फ एक बार होते हैं, जो किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए काफी नहीं है। दूसरा, इनमें अक्सर हमारी कमजोरियों पर ही फोकस किया जाता था, जिससे मोटिवेशन गिर सकता था। रियल टाइम फीडबैक तो मिलता ही नहीं था, जिससे स्ट्रेस और भरोसे की कमी का माहौल बनता था। ये कभी कभी फायदे से ज्यादा नुकसान कर देते थे। अब समझ आया कि इस सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इस प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन क्या निकला? जवाब था फीडबैक का दायरा बढ़ाना। और यहीं से एंट्री हुई 180 डिग्री फीडबैक मॉडल की, जो उस टाइम एक बड़ा बदलाव था। 180 डिग्री फीडबैक, जिसे अपवर्ड फीडबैक भी कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी कर्मचारी को उसके डायरेक्ट मैनेजर्स और उसके नीचे काम करने वाले लोगों दोनों से फीडबैक मिलता है। इसका मेन फोकस ये समझना होता है कि एक लीडर का अपनी टीम पर क्या असर पड़ रहा है। ये एक तरह का वर्टिकल फीडबैक है, ऊपर और नीचे से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या कंफ्यूज हो? अब इसके फायदे क्या थे? पहला, ये बहुत स्पेसिफिक और टारगेटेड होता था। दूसरा, इसे लागू करना काफी तेज और आसान था, क्योंकि इसमें कम लोग शामिल होते हैं। इसका फोकस इवैल्यूएशन से ज्यादा डेवलपमेंट पर था, और जब टीम को शामिल किया जाता है तो उनका एंगेजमेंट भी बढ़ता है। तो ये सिंगल मैनेजर रिव्यू से तो यकीनन एक बेहतर कदम था। ठीक है, तो 180 डिग्री एक इंप्रूवमेंट था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला कदम था 360 डिग्री फीडबैक, जिसमें एक पूरी एक होलिस्टिक व्यू बनाने की कोशिश की गई। रेडी हो अगले स्टेप के लिए? 360 डिग्री फीडबैक, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हर तरफ से फीडबैक लेता है। इसे मल्टीरेटर फीडबैक भी कहते हैं। इसमें आपके मैनेजर, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपकी जूनियर्स और कभी-कभी तो कस्टमर्स भी शामिल होते हैं। मकसद यह है कि परफॉर्मेंस को हर एंगल से देखा जा सके। तो इन दोनों मॉडल्स में मेन फर्क क्या है? देखिए, 180 डिग्री फीडबैक सिंपल और तेज है, क्योंकि इसमें कम लोग शामिल होते हैं, लेकिन इसका नजरिया थोड़ा लिमिटेड होता है। वहीं 360 डिग्री फीडबैक एक पूरी तस्वीर देता है, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत असरदार है, लेकिन यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम लेने वाला हो सकता है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है, सादगी बनाम गहराई। अभी तक क्या सीखा बता? तो और लोगों को शामिल किया गया और ज्यादा डेटा इकट्ठा किया गया। सबको लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन क्या इससे असल समस्या हल हुई? कहानी में एक नया मोड़ यहीं से आता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। सिर्फ ज्यादा लोगों से फीडबैक लेने से पूरा प्रोसेस ठीक नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या सोच रहे हो? तो हुआ ये कि 360 डिग्री मॉडल अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया। बहुत ज्यादा डेटा से कंफ्यूजन पैदा हो गया। पर्सनल रिश्तों और ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से फीडबैक में पक्षपात यानी बायस होने का खतरा था। यह प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम लेता था। और सोचो, अलग अलग लोगों से जब उल्टा सीधा फीडबैक मिलता था तो और उलझन पैदा होती थी। ऊपर से गुमनाम फीडबैक पर एक्शन लेना भी मुश्किल था। अगर इंटरव्यू में यह पूछा गया तो बता पाओगे? और अब आता है आज का मॉडर्न सॉल्यूशन। यहां से पूरा गेम ही चेंज हो गया। अब फोकस इस बात पर नहीं है कि कौन फीडबैक दे रहा है, बल्कि इस बात पर है कि फीडबैक कितनी बार दिया जा रहा है। ध्यान से सुनना, यह इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जहां परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साल भर लगातार चलता रहता है। इसमें रेगुलर वन ऑन वन बातचीत होती है, डेवलपमेंट पर चर्चा होती है और रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है। साल के अंत में एक बड़े इवेंट की जगह ये एक लगातार चलने वाली बातचीत बन जाती है। समझ आया? जैसा कि पीपल गोल का ये कोड कहता है, पारंपरिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पुराने और बेकार तरीकों पर आधारित है, जिसमें मूल्यांकन और कमजोरियों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि एक नए बेहतर अप्रोच की जरूरत पड़ी।
और इसका असर, ये नंबर देखिए। स्टडीज से पता चला है कि लगातार और बार बार मिलने वाले फीडबैक से कर्मचारियों की परफॉर्मेंस में 39% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? चलिए अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी सिस्टम को, चाहे वो पुराना हो या नया, ज्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है। फोकस बना हुआ है। किसी भी रिव्यू को बेहतर बनाने के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, लक्ष्य एकदम क्लियर होने चाहिए। दूसरा, जो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं उन्हें सही और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तीसरा, एक फीडबैक कल्चर बनाओ जहां बातचीत लगातार होती रहे। और चौथा, निष्पक्षता और पारदर्शिता, मतलब फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है ताकि भरोसा बन सके। इसको नोट किया? ये पॉइंट्स इंटरव्यू में भी बहुत काम आ सकते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल उठता है, क्या किसी की परफॉर्मेंस को कुछ पलों में मापा जाना चाहिए या फिर एक निरंतर गति यानी मोमेंटम में? इस पर सोचने से शायद हमें काम करने और उसे देखने का एक नया नजरिया मिले। तो आज हमने क्या सीखा? प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।